इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, उनके मानी एंड सेंटेंसेस, उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीनिंग समवन हु शोज गुड बिहेवियर। समवन कोई, हु जो, शोज दिखाता है या जाहिर करता है, गुड अच्छा, बिहेवियर रवैया। समवन हु शोज गुड बिहेवियर यानी कि कोई ऐसा शख्स जो अच्छे तरीके से पेश आता है या फिर अच्छा रवैया जाहिर करता है। उर्दू में मॉडेस्ट के लिए सादा या फिर शरीफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम मॉडेस्ट को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। A modest person does not behave badly with others. A modest person, एक शरीफ आदमी, does not, नहीं करता, behave badly, बुरी तरीके से पेश आना, with others, दूसरों के साथ। A modest person does not behave badly with others. यानी कि एक शरीफ आदमी दूसरों के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आता। अगला लफ्ज़ है pardon. Pardon, meaning forgiveness. forgiveness को उर्दू में माफ़ी कहा जाता है। अब हम pardon को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मिलकर पढ़ेंगे। She asked him to pardon her rudeness. She asked, उसने पूछा या उसने मांगा, him, उससे, to pardon, के माफ़ कर दे, her rudeness, उसकी बदतमीज़ी को। She asked him to pardon her rudeness. यानी उसने उससे अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांगी। अगला लफ्ज़ है sympathy. Sympathy, meaning feeling bad for someone in problem. Feeling, महसूस करना, bad, बुरा, for someone, किसी के लिए, in problem, मुसीबत में। Feeling bad for someone in problem. कोई ऐसा शख्स जो मुसीबत में हो उसके लिए बुरा फील करने को सिंपैथी कहा जाता है। उर्दू में सिंपैथी के लिए हमदर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि सिंपैथी को जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। I have much sympathy for the flood victims. I have, मुझे है, much sympathy, बहुत हमदर्दी, for the flood victims. फ्लड कहते हैं सैलाब को और विक्टिम्स वो लोग होते हैं जिनको किसी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो फ्लड विक्टिम्स कौन हुए? ऐसे लोग जिनको सैलाब की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फ्लड विक्टिम्स को उर्दू में सैलाब ज़दगान कहते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई हैव मच सिंपैथी फॉर द फ्लड विक्टिम्स, यानी मुझे सैलाब ज़दगान से बहुत हमदर्दी है। अगला लफ्ज़ है डेयर. डेयर meaning to show courage. To show दिखाना, courage हिम्मत. डेयर कहते हैं हिम्मत दिखाने या फिर बहादुरी वाला कोई काम करना, डेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पर डेयर का एक सेंटेंस देख लेते हैं। He didn't dare to speak to his boss. He, उसने, didn't, नहीं किया, dare, हिम्मत, to speak, बात करना, to his boss, उसके मालिक से। He didn't dare to speak to his boss. उसने अपने मालिक से बात करने की हिम्मत नहीं की। अगला लफ्ज़ है rescuer. Rescuer meaning a person who saves someone. A person, एक शख्स, who, जो, saves, बचाता है, someone, किसी को। A person who saves someone. Rescuer कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो कि किसी की जान बचाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई हादसा हो जाता है तो जो शख्स हमारी मदद के लिए आता है या फिर हमारी जान बचाता है उसको रेस्क्यूअर कहा जाता है। अब हम रेस्क्यूअर का एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। द रेस्क्यूअर रीच्ड द इंजर्ड मैन ऑन टाइम. द रेस्क्यूअर यानी जान बचाने वाला शख्स, रीच्ड पहुंच गया, द इंजर्ड मैन जख्मी आदमी, ऑन टाइम वक्त पर। The rescuer reached the injured man on time. यानी जान बचाने वाला शख्स जख्मी आदमी तक बर वक्त पहुंच गया। अगला लफ्ज़ है monarchy. Monarchy meaning rule of a king or queen. Rule हुक्मरानी या फिर राज, of a king एक बादशाह का,
और क्वीन या मलका का। तो मोनार्की कहते हैं किसी बादशाह या फिर मलका की हुक्मरानी को। मिसाल के लिए एक सेंटेंस को देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया स्टिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, स्टिल हैज़ अभी भी है, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, मोनार्की बादशाहत। उर्दू ज़बान में मोनार्की के लिए बादशाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि सऊदी अरब में अभी भी एक मजबूत बादशाहत है। सऊदी अरेबिया स्टिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मोनार्की। अब आगे पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ है नॉमिनेट। नॉमिनेट मीनिंग टू सेलेक्ट समवन फॉर एन ऑनर और अवार्ड। टू सेलेक्ट यानी किसी को चुनना, समवन किसी को, फॉर एन ऑनर यानी किसी एजाज, और अवार्ड या फिर किसी इनाम के लिए। टू सेलेक्ट समवन फॉर एन ऑनर और अवार्ड, किसी को किसी एजाज या फिर इनाम, माफ़ कीजिएगा, इनाम के लिए चुनने को नॉमिनेट कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि नॉमिनेट को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। We nominated Ali as the president of the school. We nominated हमने चुना, किसको चुना? अली को। किस लिए? As the president यानी सदर के तौर पर, of the school स्कूल के। We nominated Ali as the president of the school यानी हमने अली को स्कूल के सदर के तौर पर चुना। अगला लफ्ज़ है mighty। Mighty meaning huge, very powerful or strong. Huge बहुत बड़ा, very powerful बहुत ताकतवर, और या strong मजबूत। तो mighty कहते हैं किसी बहुत ही बड़ी, ताकतवर और मजबूत चीज़ या फिर शख्स को। अब हम mighty का एक जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं। We saw a mighty bear at the zoo. We हमने saw देखा, a mighty एक बहुत बड़ा, bear भालू, at the zoo चिड़ियाघर में। We saw a mighty bear at the zoo हमने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा भालू देखा। अगला लफ्ज़ है eternity। Eternity meaning forever or endless। forever यानी हमेशा के लिए, और endless का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो। तो इटर्निटी का मतलब होता है हमेशा रहने वाली या फिर ना ख़त्म होने वाली। सेंटेंस देख लेते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। Nobody can claim to stay alive for eternity. Nobody कोई भी नहीं, can कर सकता, claim दावा, to stay alive जिंदा रहने का, for eternity हमेशा के लिए। Nobody can claim to stay alive for eternity यानी कोई भी हमेशा जिंदा रहने का दावा नहीं कर सकता। अगला लफ्ज़ है ruins। ruins meaning the remains of a building। तो ruins का क्या मतलब हुआ? the remains कहते हैं बचे कुचे हिस्से को, of a building किसी भी इमारत के। तो जब कोई इमारत बहुत ख़राब हो जाती है या बुरी हालत में होती है तो उस इमारत के बचे कुचे हिस्से को ruins कहा जाता है। ruins को उर्दू में खंडरात भी कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जो कि बहुत बुरी हालत में हो। ruins का सेंटेंस हम मिलकर पढ़ेंगे। An earthquake left the whole town in ruins. earthquake कहते हैं ज़लज़ले को, left छोड़ दिया, the whole town यानी पूरा कस्बा, in ruins बुरी हालत में या फिर खंडरात में। An earthquake left the whole town in ruins तो इस जुमले का मतलब हो सकता है कि एक ज़लज़ले के झटके ने पूरे कस्बे को खंडर में बदल दिया। तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स के मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से हमने उन अल्फाज को समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।